हेलो एवरीवन। पैन और आधार को लिंक करने की लास्ट डेट बहुत नज़दीक आ चुकी है। 30 जून 2023 तक अगर आप अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। मतलब कि आप अपने पैन को कहीं पर भी यूज़ नहीं कर पाएंगे जहां पर भी आपको पैन लगाने की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट जहां पर कि आप पैन सबमिट करते हैं, आपके शेयर्स ट्रांजैक्शंस, आपके म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शंस जो कि पैन के बेसिस पर होते हैं, आप कोई भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आप पैन लगाते हैं। तो जहाँ-जहाँ भी आपको पैन लगाने की रिक्वायरमेंट है वो सारे ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर पाएँगे अगर आप अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं। और लास्ट डेट है 30 जून 2023। अभी आप पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। लेट फीस लगेगी 1000 रुपये की। कैसे आपको चेक करना है कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं, और कैसे आपको इस लेट फीस का पेमेंट करना है, साथ ही किस तरह से आपको लिंक करना है अपना पैन और आधार, आज के वीडियो में हम आपको डिटेल प्रोसेस बताएंगे। जून 2023 में लिंक करने का प्रोसेस चेंज हो चुका है। बहुत से लोग अभी भी पुराने सिस्टम के हिसाब से ही यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं लेट फीस का, जिसकी वजह से उनका पैन और आधार लिंक नहीं हो पा रहा है। तो कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं और आपको जून 2023 में किस तरह से अपने आधार और पैन को लिंक करना है। कुछ कैटेगरीज यहाँ पर ऐसी बताई गई हैं जो कि एग्जेम्प्ट हैं अपने पैन और आधार को लिंक करने से। कौन कौन हैं वो लोग? अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हैं, अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं मतलब 80 ईयर्स के अबव हैं, या फिर आप असम, मेघालय या जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपके पास आधार नंबर या फिर आधार नंबर की एनरोलमेंट आईडी ना हो। अगर आपके पास आधार नंबर है या फिर आधार नंबर की एनरोलमेंट आईडी है तो आपके लिए भी आधार और पैन को लिंक करना कंपल्सरी है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर 4 कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि पैन और आधार लिंकिंग से एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तभी आप एग्जेम्प्ट हैं, वरना आपके लिए भी लिंक करना कंपल्सरी है। चलिए इनकम टैक्स की साइट पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आप चेक करेंगे कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं। इनकम टैक्स की साइट है incometax.gov.in। यहाँ पर आप लिंक आधार पर क्लिक करेंगे या फिर आप लिंक आधार स्टेटस पर भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों ही जगह से आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं। अब आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर देना है और यहाँ आधार नंबर देना है। इसके बाद आपको नीचे वैलिडेट पर क्लिक करना है। आपके पास इस तरह से मैसेज आ जाता है, योर पैन इज ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवन आधार। लेकिन अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो आपके पास इस तरह से मैसेज नहीं आएगा। और यहाँ पर आपके पास एक दूसरा मैसेज आता है जो कहता है कि आप पेमेंट करिए लेट फीस का, क्योंकि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आप ये लिंक का प्रोसेस करेंगे, जैसे कि हमने अभी इस तरह से किया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको पेमेंट कैसे करना है। इसे क्लोज कर देंगे तो फिर से हम होम पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें मिलता है ई पे टैक्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर देना है, यहाँ पर फिर से कंफर्म करना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है जिस पर कि आपके पास OTP आएगा। इसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू करना है। OTP डालने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है इनकम टैक्स पेमेंट के लिए, यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है और टाइप ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना है। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है, अगर आपने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, अगर आपने यहाँ पर असेसमेंट ईयर गलत सेलेक्ट कर लिया या फिर आपने यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट में गलत सेलेक्ट कर लिया, तो जो भी आप पेमेंट करेंगे वो आपका बेकार हो जाएगा और आपको दोबारा से फिर पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या है, जो भी लेट फीस का आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे वो नॉन रिफंडेबल फीस है। अगर आपने गलत हेड में पेमेंट कर दिया तो ये फीस आपको रिफंड नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर बहुत ध्यान से करना है। तो असेसमेंट ईयर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 24-25। अब हम जून 2023 में आधार और पैन को लिंक कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि असेसमेंट ईयर हम यहाँ पे 24-25 सेलेक्ट करेंगे। मार्च तक हम जो असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर रहे थे वो 23-24 सेलेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ टाइप ऑफ पेमेंट में यहाँ पर हमें सबसे लास्ट में मिलता है अदर रिसीट्स में 500। कंटिन्यू करेंगे और ये इस तरह से आपका ये चालान यहाँ पे जनरेट हो जाता है। यहाँ पर नीचे 1000 रुपीज़ लेट फीस ऑलरेडी यहाँ पे फिल्ड होके आ रही है, आपको ये फिल नहीं करना है और ना ही आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे फिर से।
अब आपके पास यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आते हैं कि आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, आरटीजीएस या एनईएफटी से करना चाहते हैं, या फिर आप पेमेंट गेटवे के थ्रू करना चाहते हैं। नेट बैंकिंग में यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, जो भी बैंक्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। अदर बैंक्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी बैंक्स मिल जाएंगे। डेबिट कार्ड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बैंक के ऑप्शंस दिख जाएंगे, कौन कौन से बैंक आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करने की फैसिलिटी दे रहे हैं। इसी तरह से पेमेंट गेटवे में अगर आप क्लिक करते हैं तो पेमेंट गेटवे में आपको यहाँ पे बैंक्स दिख रहे हैं। पेमेंट गेटवे का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, किसी भी बैंक का यूपीआई यूज़ कर सकते हैं, किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर अगर स्टेट बैंक को चूज़ कर लिया तो आप सिर्फ स्टेट बैंक के कार्ड से ही पेमेंट कर पाएंगे। किसी भी बैंक से और किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद आपकी रिसिप्ट जनरेट होती है, उस रिसिप्ट को आपको संभाल के ज़रूर रख लेना है। इन केस फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो रिसिप्ट आपके बहुत काम आएगी। आप ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं जिसमें कि आप उस रिसिप्ट को अटैच कर सकते हैं। लेट फीस का पेमेंट हो जाने के बाद आपको 5 से 6 दिन का वेट करना है, इतना टाइम यहाँ पे लग जाता है। 5 से 6 दिन के बाद आपको फिर से इस साइट पर आना है और लिंक आधार पर क्लिक करना है। तो हम होम पेज पे वापस चलते हैं। अब आप फिर से लिंक आधार पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पैन नंबर और आधार नंबर देकर नीचे वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी लेट फीस यहाँ पर कंसिडर हो चुकी है तो जो भी बीएसआर कोड और चालान नंबर आपकी डाउनलोड रिसिप्ट में दिया हुआ है वही आपको यहाँ पर एज अ मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। आपको बस ओके पर क्लिक करना है और वेरिफिकेशन करना है। ये सारा प्रोसेस किस तरह से होता है इस पर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि लेट फीस का पेमेंट करने के बाद किस तरह से लिंकिंग की जाती है। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको फिर से होम पेज पर जाना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है लिंक आधार स्टेटस। यहाँ पर आप अपना पैन नंबर और आधार नंबर फिर से डालेंगे और यहाँ पर व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका आधार और पैन लिंक हो चुका है तो यहाँ पर आपके पास मैसेज आ जाएगा योर पैन एंड आधार इज़ ऑलरेडी लिंक्ड। लेकिन अगर ये अभी भी लिंक नहीं हुआ है, आपने वेरिफिकेशन में कोई मिस्टेक कर दी है, तो यहाँ पर मैसेज आपके पास आ जाएगा नॉट लिंक्ड का। तो बस दोस्तों, इसी तरह से आपको अपने पैन और आधार को लिंक करना है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है ये। 1000 रुपये की लेट फीस लग रही है जो कि मैंडेटरी है और इससे बचा नहीं जा सकता है। अगर कोई आपसे कहता है कि लेट फीस के बिना वो आपका पैन और आधार लिंक कर देगा तो ऐसे लोगों की बातों में मत आइएगा। 1000 रुपये लेट फीस गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित फीस है जिसको दिए बिना आप अपना पैन और आधार लिंक नहीं कर पाएंगे। इस समय ITR फाइलिंग की डेट चल रही है। अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं हो पाता है 30 जून तक तो आपको ITR फाइलिंग में बहुत दिक्कतें आएंगी। आप ई-वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, आपका ITR प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अगर आपका कोई रिफ़ंड ड्यू है, आपको TDS रिफ़ंड वगैरह क्लेम करना है तो वो सब आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई इनकम टैक्स से नोटिस आया हुआ है और उसकी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो वो भी प्रोसेस आगे नहीं हो पाएंगी। इसलिए अपने पैन और आधार को लिंक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर ऑलरेडी लिंक्ड है, एक बार स्टेटस आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि दोनों आपस में लिंक है या नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।